अब्दुल बाबा जो थे वो साईं बाबा के भक्त तो थे ही, लेकिन साथ ही में पहले वो किसी और गुरु के साथ थे, लेकिन बाबा ने सपना देकर उन गुरु को, अब्दुल बाबा को अपने पास बुला लिया था। बाबा की महासमाधि के बाद बहुत सारे लोग अब्दुल बाबा के पास आते थे, उनसे कुछ बातें पूछते थे अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। और अब्दुल बाबा क्या करते थे, वो भविष्यवाणी करते थे और वो भविष्यवाणी उनकी सारी सच साबित हुई। और कुछ नहीं, ये साईं बाबा की ही कृपा थी, जिनका जो आशीर्वाद है वो अब्दुल बाबा के साथ उनके महासमाधि के बाद भी था। असल में हुआ ये था कि जो अब्दुल बाबा थे वो बाबा के पास बैठ जाया करते थे, और जब भी साईं बाबा उनसे कुछ कहते थे, कुछ ग्रंथों के बारे में बताते थे, कुछ अवतारों के बारे में बताते थे, या जो भी मंत्र बताते थे या जो भी बताते थे, उसको अब्दुल बाबा एक डायरी में लिखते जाते थे। अच्छा, वो डायरी उन्होंने एक अच्छी खासी डायरी बना ली और उसमें लिखा हुआ एक एक शब्द बाबा के मुंह से निकला हुआ था। अब जब बाबा ने महासमाधि ले ली तो उसके बाद जो भी भक्त अब्दुल बाबा के पास आता था, तो अब्दुल बाबा से जो भी वो क्वेश्चन करता था, अब्दुल बाबा उसकी भविष्यवाणी करते थे। और वो करते ऐसे थे कि वो मन में उस प्रश्न को सोचते थे, बाबा का ध्यान करते थे, और उस डायरी में से एक पन्ना खोलते थे जिसमें जो आंसर लिखा होता था, जो गाइडेंस लिखी होती थी साईं बाबा की तरफ से, उसी के माध्यम से वो भविष्यवाणी करते थे। और वो भविष्यवाणी उनकी हर बार सच साबित हुई है। और ये मैं कहूँगा कि ये साईं बाबा की कृपा उनके ऊपर थी, और कहीं ना कहीं उनको इतनी बड़ी समझ मिली कि जो जो बाबा के मुंह से एक एक शब्द निकला है उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया। और ये डायरी आज भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी दो भविष्यवाणी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बाबा की महासमाधि हो चुकी थी 1918 में, और जब साईं मंदिर ट्रस्टी थे उस वक्त, उन्होंने एक कुआं खोदा। अच्छा, कुएं में जो पानी है वो बहुत मैला और खराब निकला। अब ये सब क्वेश्चन लेके, ये प्रॉब्लम लेके वो अब्दुल बाबा के पास गए, और अब्दुल बाबा ने उन्हें बताया कि चलिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ। और बाबा की उस डायरी का इस्तेमाल करके उन्होंने एक भविष्यवाणी की, वो ये थी कि बाबा के कहे अनुसार उन्होंने ये कहा कि इस कुएं को आप 2 फीट और खोदिए और 2 फीट और देखिए पानी को। अच्छा, उसको 2 फीट और खोदा गया तो वो देख के सब हैरान हो गए कि उसके बाद जो पानी उसमें से निकला वो मीठा था। यानी कि बाबा की जो भविष्यवाणी थी उस डायरी के माध्यम से वो सच साबित हो गई। वहीं दूसरे अवसर पर एक बैरिस्टर थे गाडगिल नाम के। अच्छा, गाडगिल साहब बाबा के भक्त थे, लेकिन बाबा की महासमाधि के बाद जब वो शिरडी आए तो अब्दुल बाबा से मिले और उनसे कहा कि मेरा जो बेटा है वो इंग्लैंड में है, आप मुझे बता पाएंगे कि क्या वो वापस लौट के आएगा इंडिया या फिर वो नहीं आ पाएगा। तो अब्दुल बाबा ने बाबा की डायरी उठाई और उसमें से जो आंसर निकला उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि हाँ, वो वापस आएगा, और भविष्यवाणी उनकी सच साबित हुई। उनका बेटा वापस आया इंग्लैंड से इंडिया। और ऐसी कई सारी भविष्यवाणी जो अब्दुल बाबा ने की, सिर्फ एक उस डायरी के माध्यम से, जिसमें एक एक शब्द जो लिखा हुआ था वो बाबा के मुंह से निकला था। तो मतलब अब्दुल बाबा की समझ कहिए या फिर बाबा की आशीर्वाद कहिए कि बाबा ने जो जो कहा उन्होंने वो लिखा, और फिर वो इतने काम आई कि बाबा के जो भक्त थे उनकी भविष्यवाणी करने में अब्दुल बाबा की उन्होंने सहायता की, उस डायरी ने सहायता की। तो बाबा के शब्द भी ही काफ़ी हैं भविष्य बताने के लिए। तो अब्दुल बाबा ने बहुत भक्तों की मदद की, और ऐसे कई बार हमें कई सारे किस्से जानने को मिलते हैं। अगर आप साईं बाबा से रिलेटेड असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, उनके भक्तों से रिलेटेड कहानियाँ जानना चाहते हैं, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं आपको, मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए ओम साई राम।